ख्वाजा साहब, आप क्या समझते हैं इस बात पे कि इजराइल जो है वो सरेंडर कर चुका है और बाकायदा तौर पर रिक्वेस्ट की गई है ईरान से कि भाई सीज़ फायर की तरफ आया जाए, इस जंग को ख़त्म किया जाए, जबकि ईरान ने अभी जो बयान दिया वो भी आपके सामने है। मैंने पहले इसकी आपसे अर्ज की थी कि ये उनकी ऑब्जेक्टिव था, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जो इजराइल को और अमेरिका का था कि 3 ऑब्जेक्टिव्स थे कि एक न्यूक्लियर साइट्स को तबाह किया जाए, नंबर 2 रजीम चेंज की जाए, और नंबर 3 ईरान को सरेंडर्ड पोजीशन में एज ए फरीक टेबल पे लाया जाए। अब ये इसमें से जो एक न्यूक्लियर साइट्स की तबाही का ताल्लुक है, इसका जो असेसमेंट है इसकी कि कितना वो डैमेज हुआ, कितनी डिस्ट्रक्शन हुई है, ये वक्त बताएगा। क्योंकि जैसे यूरेनियम की जो एनरिच्ड ऑलरेडी यूरेनियम थी, क्या वो ट्रांसपोर्ट होके बाहर चले गई, किसी सेफ हेवन में चले गई, ये वक्त बताएगा। अभी तक जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, यूरोपियन मीडिया में भी आ रही हैं, वो कहते हैं कि उन्होंने 4-5 दिन पहले इसको ट्रांसपोर्ट कर दिया था। नंबर 2 बात ये है कि देखिए, ना रजीम चेंज हुई, ना सरेंडर हुआ। अब हम ये नहीं कह सकते कि ये जरा अल्फाज जो ये बड़े हैं कि इजराइल सरेंडर कर गया, लेकिन इजराइल का वो जो स्टेटस था, मुस्लिम वर्ल्ड इसको जो देखता था, वो जो क्लेम करता था कि वो मिडल ईस्ट की बुली है, मिडल ईस्ट का वो पुलिसमैन है, ये अमेरिका की सुपर ब्रैट है, और वो जब चाहे जिसको चाहे वो लेबनान में भी हिट कर रहा था, यमन में भी हिट कर रहा था। अमेरिका ने इजिप्ट में चेंजेस लाया, वो लीबिया में चेंजेस लाया, वो सीरिया में चेंजेस लाया, वो इराक में चेंजेस लाया। इसने हिजबुल्लाह को खत्म किया, हमास को एलिमिनेट किया, उनकी लीडरशिप को एलिमिनेट किया। लेकिन जब ईरान की बारी आई तो इनको मुंह की खानी पड़ी है। ना सिर्फ ईरान को बॉम्ब करके किसी तरह उनकी विल को, उनके नेशन को ना वो डिफीट कर सके, बल्कि क्या हुआ, खुद इजराइल जो है वो एक प्रोटेक्टिव मोल्ड में जो बैठा हुआ था, एक ऐसे वो 4 लेयर्ड बल्कि 8 लेयर्ड, जब वो मिसाइल जाता था साइप्रस पे, सबसे पहले साइप्रस पे उसको इंटरसेप्ट करते थे वो यूके की जो डिफेंस सिस्टम है, और वेरियस जगहों से उसकी इंटरसेप्शन करने के बाद फिर वो 4 लेयर्ड इसका जो डिफेंस था वो इजराइल को, तो ईरान के मिसाइल्स ने, बैलिस्टिक मिसाइल्स ने उसको पेनिट्रेट किया है, और हाइपरसोनिक मिसाइल्स ने। अब वो कितनी तादाद में थे वो अलग बात है, लेकिन उन्होंने फिर क्लेम किया कि हमें लॉन्चर्स उनके तबाह कर दिया, उनकी कैपेसिटी खत्म हो गई है, लेकिन वो भी झूठ निकला। तो इस तरह इजराइल को साइकोलॉजिकल डिफीट हुई, नंबर 1। नंबर 2 मिलिटरी डिफीट इस तरह हुई कि उनका वो जो प्रोटेक्शन का जो एक काम था वो खत्म हो गया, सिक्योरिटी कवर खत्म हो गया, डिस्पाइट के ये समझ लीजिए कि ये वॉर जो थी ये ईरान वर्सेस इजराइल नहीं थी। मैं हमेशा कहता हूँ कि दिस वाज ईरान वर्सेस इजराइल, फुली सपोर्टेड बाय यूरोप एंड अमेरिका। टेक्निकल सपोर्ट थी, इक्विपमेंट की सपोर्ट थी, वो जितनी सपोर्ट थी, सर्वेलेंस की सपोर्ट थी, उसमें इंटेलिजेंस सपोर्ट थी, आप कुछ भी कह सकते हैं। तो ये ईरान का ये बहुत बड़ा कारनामा है। और फिर उसके बाद साइकोलॉजिकली वो डिफीट हुआ है कि वो जो समझते थे कि हम तो जी बस अब ईरान को घुटने टेक के तो वी विल रूल दिस मिडल ईस्ट, और हमारी एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी जो है, जो ग्रेटर इजराइल का कॉन्सेप्ट है, जैसे ये मोदी अखंड भारत का लेके फिरता रहता है, जिस तरह अखंड भारत का पाकिस्तान फौज ने उसको धूल चटाई, इसी तरह नेतन्याहू को भी हुआ। तो लेकिन देखिए ये बात सही है, जैसे दूसरे एनालिस्ट ने कहा कि ये सिर्फ सीज फायर होगा, और उसमें बहुत शुरू में देखिए जब सीज फायर होता है तो हमें बहुत ज्यादा एहतियात से चलना पड़ता है। जैसे मैंने कहा कि जब वॉर खत्म होती है, सीज फायर होता है, तो एक वॉर चलती रहती है जो नैरेटिव्स की होती है। अब आप देखें, अभी से ही बात चल रही है कि पहले ईरान सीज फायर करे, उसके 12 आवर्स बाद वो इजराइल करेगा। अब जी डिटेल्स की बात है, और ये फिर वही बात है कि डिप्लोमेटिक सुप्रीमेसी, जब आप टेबल में बैठे तो आप जरा यू आर विद योर चिन अप एंड विद योर चेस्ट आउट, ये वाला सिस्टम जो है ना। लेकिन ईरान ने जिस तरह रेजिलियंस शो की है, मेरे ख्याल से ये सबको पता है, यूरोप को भी पता लग गया है, और नेतन्याहू की जो एरोगेंस थी वो खाक में मिल गई है, और
और ठीक मैं है नहीं ठीक है समझता। अहमद हसन साहब, ख्वाजा इमरान साहब, आप हमारे साथ जुड़े रहिए।